आप चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो, आपने कभी ना कभी लोन के लिए जरूर अप्लाई किया होगा या फिर आप लोन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो स्पेशली बिजनेस के लिए बनाई गई है और जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों काफ़ी कम है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। इस स्कीम के अंतर्गत हमने लोन कैसे अप्लाई किया, ये लोन किन लोगों को मिल सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके पास फंड बिल्कुल भी नहीं है और वो लोन लेकर ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस, तो क्या उन लोगों को ये प्रधानमंत्री मुद्रा वाला जो लोन है वो मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से रखने वाले हैं और हम आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि हमने कैसे अपना मुद्रा लोन लिया। दोस्तों, मुद्रा लोन एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड जो यूनिट हैं उनके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, जिसके अंतर्गत जो इसमें कैटेगरीज बांटी हुई हैं। जो लोग 50,000 रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए अलग कैटेगरी है, 50,000 से ऊपर लेना चाहते हैं तो उनकी अलग कैटेगरी है, और जो 20 लाख से ऊपर लेना चाहते हैं 50 लाख तक तो उनके लिए अलग कैटेगरी है। तो ऐसे दोस्तों इसमें कैटेगरी बांटी हुई है। यदि कोई भी नया सेलर जो ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और वो लोन लेकर ही स्टार्ट करना चाह रहा है तो दोस्तों उसको लोन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो बैंक के ऑफिसर्स हैं वो उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जिनका जो बिजनेस है पहले से ही रनिंग में हो। हालांकि कहने के लिए तो ये है कि ये जो नई यूनिट है, जो नई यूनिट लग रही है, वो भी उनको भी लोन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों हमने जब लोन के लिए अप्लाई किया तो हमको ये बोला गया कि भाई आपका जो बिजनेस है वो रनिंग में है या नहीं। मतलब जो बैंक के अधिकारी आते हैं वो आपके पास रनिंग में स्टॉक होना चाहिए, आपका जो चलता हुआ काम होना चाहिए, जब आपको वो लोन मुद्रा में मिलेगा। मुद्रा लोन लेने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उनको लगानी होती है कि आप जो लोन लेना चाह रहे हैं उसमें आप अपना कितना पैसा लगा रहे हैं, आपके पास कितना स्टॉक है, और जो आप पैसा लेके आ रहे हैं, जो आप पैसा लेना चाहते हो लोन, उससे आप क्या करोगे। जैसे कि आप मशीनरी खरीदोगे या आप और इन्वेंट्री परचेज करोगे, तो वो पूरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको समरी बनानी पड़ेगी और अपना जो पूरा प्लान है फ्यूचर का वो उनके साथ, बैंक के साथ आपको शेयर करना होगा कि भाई मैं ये लोन लूँगा, इससे मैं इन्वेंट्री खरीदूंगा या अपनी आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें आप जो है प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और जो आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो इन्वेंट्री आप परचेज करेंगे उससे आपको इस फाइनेंशियल ईयर में या आने वाली फाइनेंशियल ईयर में कितना आपका टर्नओवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन होती है। ये जो 2 लाख से जब ज़्यादा का आप लोन लेंगे तब ये देनी होती है, ठीक है ना। और इसके लिए डॉक्यूमेंट हैं वो दोस्तों आपको जीएसटी चाहिए होगा। यदि आप 2 लाख से ऊपर लोन ले रहे हैं तो जीएसटी के अलावा दोस्तों आपको, आप जो काम कर रहे हैं तो उसके आपको थोड़े बहुत इन्वॉइसेस हैं वो भी आपको दिखाने होंगे। जैसे आप रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करते हैं या फिर आपने कहीं से इन्वेंट्री परचेज की है, किसी फैक्ट्री वाले से प्रोडक्ट आप खरीद के लाए हैं तो उनकी इन्वॉइस वगैरह होगी तो वो आपको दिखानी होगी। यदि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं तो उनके यदि आपके पास इन्वॉइस हैं, जैसे आपको मान लो कल कोई ऑर्डर आए या आपने पिछले हफ्ते में या फिर आज जितने भी आपने ऑर्डर डिस्पैच किए हैं, तो आप उनकी जो इन्वॉइस है, जो शिपिंग लेवल के साथ इन्वॉइस जनरेट होता है वो आप उनको दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने दिखाए थे जब मैंने अप्लाई किया लोन के लिए, तो मेरे पास फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जो ऑर्डर आते थे कस्टमर के, तो 2-4 दिन के मैंने जो डाउनलोड करके और उनको दिखा दिए थे कि देखो मेरे ऑर्डर आते हैं, मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू ये प्रोडक्ट जो है पूरे इंडिया में मैं सेल करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई कि फ्लिपकार्ट में मैं कैसे ऑर्डर शिप करता हूँ, कैसे सेल होते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर। इन्वेंट्री उनको मैंने अपने मोबाइल में खोल के दिखाई। उन्होंने बोला दिखाओ अगर ये तुम्हारे प्रोडक्ट हैं और तुम्हारा प्रोडक्ट अगर यदि ये है तो मुझे आप अपने मोबाइल में ऑनलाइन पर सर्च करके दिखाओ, फ्लिपकार्ट या अमेजन जहाँ पर भी आप सेल कर रहे हो। तो मैंने मोबाइल खोलकर उनको दिखाया अभी कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, आप चाहो तो मैच कर लो, ये मेरा ही प्रोडक्ट है। और कुछ जो हमारे ऑर्डर शिप हो रहे थे तो वो, मतलब कहने का मतलब ये है जो ऑफिशियल्स होते हैं बैंक वाले वो सेटिस्फाइड होने चाहिए आपके काम से, यानी आपका काम ग्राउंड में उन्हें दिखना चाहिए, इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए, कोई बेवकूफ़ बात बनाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो फाइल है वो रिजेक्ट कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने उनको बताई। जो पेपर्स थे उन्होंने बोला कि जीएसटी चाहिए, है ना, जीएसटी दी, हमारी फर्म की जो मोहर थी वो उन्होंने मांगी थी स्टैंप लगाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास पहले सेविंग अकाउंट था तो उन्होंने बोला कि नहीं करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, तो फिर हमने करंट अकाउंट उनकी बैंक में खुलवाया, तो वो करंट अकाउंट उनको दिया।
तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मिलने के बाद फिर डिसाइड होता है लोन कितना चाहिए। तो यदि आप कहोगे मेरे को 10 लाख चाहिए या 20 लाख चाहिए, तो वो दोस्तों डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर। वो जीएसटी में आपका टर्नओवर मैच करते हैं। यदि आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा तो आपके टर्नओवर के हिसाब से 60 से 70% के बीच में वो फाइनेंस कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने ये सारी चीज़ें बैंक के जो अधिकारियों को बताई। अप्लाई करने के लिए सीधा आप बैंक जाइए, जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ पर मुद्रा योजना की स्कीम के अंतर्गत वहाँ पूरा एक एमएसएमई का उनका डिपार्टमेंट होता है, उनसे जाके फॉर्म लीजिए। वो फॉर्म को भरकर सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगा के वहाँ बैंक में आप दे दीजिए। बैंक में जब देने के बाद फिर वो वहाँ से कॉल आएगी, वो आपके घर पर वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, उन सब से सेटिस्फाइड होने के बाद यदि वो उनको ठीक लगता है तो वो आपका लोन अप्रूव कर देंगे। फिर वो आपको बैंक में फाइलिंग करने के लिए वो आपको बुलाएंगे और आपको जो लोन है वो सैंक्शन करके आपको दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों यदि आप भी अपने बिजनेस के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप ले सकते हैं। बहुत ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात तो इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहती है, जो आपके बिजनेस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है। क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आपने मुद्रा में जो लोन लिया था वो किस तरह से लिया था, ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो दोस्तों इस तरह से आप जो ले सकते हैं। यदि कोई नया सेलर है और वो लोन लेकर ही स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसमें थोड़ा मुश्किल है। और यदि मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि यदि आप बिजनेस लोन लेकर ही शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों ना करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो आदमी कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसमें बहुत सारी शुरुआती दिक्कतें आती हैं। उसे बिजनेस करना सीखना होता है, तो उसका पैसा यदि वो लोन लेके करेगा तो मान लो 1% उसे लॉस भी हो जाता है। तो उसमें इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस लॉस को झेल सके। यदि जो व्यक्ति लोन लेकर ही काम शुरू करना चाह रहा है, यदि उसको लॉस हो जाए तो थोड़ा उसके लिए झेल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यदि आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले आप कहीं जॉब करें, थोड़ा अपना पैसा बचाएं, सेव करें। सेव करने के बाद 10-20 हज़ार रुपये आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करें। और जब आपका प्रोडक्ट में आपका जो बिजनेस करना सीख जाएं, आप लिस्टिंग कैसे की जाती है, कैसे शिप होता है, कैसे पैक होता है, सारी चीज़ें जब आपके हैंड में आ जाएं, तब दोस्तों आप मुद्रा के लिए बाद में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कर्ज लेकर पहले ही बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसा ना करें। आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि आप लोग सब हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।